सर माइक ऑफ है आपका। रैशनल एजेंट फॉर एग्जांपल ईच पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस के लिए रैशनल एजेंट को कोई ऐसा एक्शन पर सिलेक्ट करना चाहिए जिसके अगेंस्ट इसकी परफॉर्मेंस मेजर जो है या इसकी परफॉर्मेंस जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो इसका ये सोल्यूशन होता है कि इसके अंदर जो उसको नॉलेज जो उसने लर्न किया होता है इन्वायरमेंट से, जो उसके पास ऑलरेडी बिल्ड नॉलेज होता है, उसके अगेंस्ट वो परसेप्ट सीक्वेंस में से उस एक्शन को सेलेक्ट करता है जिससे उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल है जैसे वैक्यूम क्लीनर को हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। वैक्यूम क्लीनर में उसको परसेप्ट सीक्वेंस तो उसको मिल गया, फॉर एग्जांपल उसको कंपोनेंट्स भी मिल गए, उसको लोकेशन भी मिल गई, उसके पास वो सारे पॉइंट्स आ जाते हैं लोकेशन के, और उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से पड़े हुए हैं वो सारे उसके पास आ जाते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट उसने एक्शंस क्या परफॉर्म करने होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ चीजें लिखी जैसे अजम्पशंस हैं कि उसकी परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो 1 पॉइंट फॉर ईच क्लीन स्क्वायर आप 1 पॉइंट दे दें, यानी कि ईच जितना भी आपके पास एक एरिया है उसका स्क्वायर लोकेशन के ऊपर उसको रखते हुए आप इसको 1 पॉइंट देते जाएं। जितना जितना वो क्लीन करता जाए उसकी परफॉर्मेंस को इस हिसाब से मेजर करते जाएं। और जो इन्वायरमेंट होता है इसके पास नॉन और प्रियरी। प्रियरी मीन इसका जो इन्वायरमेंट है उसके लिए ऑलरेडी नॉन होता है। आपने इसको फॉर एग्जांपल इतना आपने इसको इन्वायरमेंट दिया है तो जो आपका एजेंट है वो उस इन्वायरमेंट से फेमिलियर है, उस इन्वायरमेंट को वो जानता है और इसके अगेंस्ट वो एक्शंस क्या परफॉर्म करेगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा और वो उसको कंपोनेंट्स को सक करता जाएगा। और जो एजेंट है वो should have be capable to perceive the location and dirt in that location। बीन एक जो एजेंट है उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इन्वायरमेंट को उस लोकेशन को परसीव कर ले और उस डर्ट को जो है उस लोकेशन पे आइडेंटिफाई करके उसको पिक कर सके। तो जो इसकी मेजरमेंट है और इसकी जो परफॉर्मेंस मेजर किस तरह नोट की जाती है कि स्क्वायर ईच स्क्वायर पे उसको 1 पॉइंट दिया जाए कि कितने स्क्वायर उसने जो है वो इन्वायरमेंट को क्लीन किया है, और उसके लिए इन्वायरमेंट उसके लिए नॉन होना चाहिए और उसकी एक्शन जो है वो लेफ्ट राइट और सबके होने चाहिए। इस हिसाब से वो एजेंट जो है लोकेशन को परसीव कर सकता है और डर्ट को रिमूव कर सकता है। और भी डिफरेंट एजम्पशंस इसके अगेंस्ट हो सकती हैं जो रैशनल हो सकती है, इट नॉट बी रैशनल एनीमोर। तो ये जो डिस्कस की हैं ये जो बेसिकली रैशनल एजेंट की हैं, जो ये एक्शन परफॉर्म करेगा, इसकी ये परफॉर्मेंस होगी, और एनवायरनमेंट के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। ऑटोनॉमी इसमें क्या होता है, बिहेवियर ऑफ एन एजेंट। एजेंट का जो बिहेवियर है वो डिपेंड कर रहा होता है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर कि उसने इन्वायरमेंट से कितना लर्न किया है, उसने परसीव कितना किया है इन्वायरमेंट में चेंज को, और उसके पास ऑलरेडी बिल्ट इन नॉलेज क्या मीन बिल्ट इन नॉलेज तो उसके पास वही होगा ना कि अगर उसको हम फेमिलियर कर देते हैं उस इन्वायरमेंट के बारे में, उसको वो फीड कर देते हैं जो उस इन्वायरमेंट में वो उसको सिखाने के लिए। तो एक सिस्टम जो है वो ऑटोनॉमस होता है एक्शंस को लेने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, जो उसके पास एक्सपीरियंस, जो उसके पास नॉलेज होता है। अच्छा जी, एजेंट्स की कुछ टाइप्स होती हैं, वेरिएंट्स होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सिंपल होता है, मॉडल बेस्ड होता है, कुछ गोल बेस्ड होता है, कुछ यूटिलिटी बेस्ड होते हैं और कुछ लर्निंग एजेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सिंपल जो हमारे पास होता है वो होता है सिंपल। अच्छा जी, जो हमारे पास सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होता है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स क्या होता है, ये वर्क करता है रिफ्लेक्स एक्शन जैसे रिफ्लेक्स होता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आप अपनी फिंगर को किसी फॉर एग्जांपल आपकी फिंगर है और उसको फ्लेम के पास लेकर जाएं और इमीडिएटली जो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं
और इसके अगेंस्ट जो फॉर एग्जांपल आपने अपने फिंगर उस आग के पास लेकर गए हैं, उस फ्लेम के पास लेकर गए हैं और उसके अगेंस्ट आपने एक इमीडिएटली एक्शन परफॉर्म किया है, तो जो हमारे पास सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होते हैं बेसिकली ये रिफ्लेक्स एक्शंस के बेस के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। जैसा कि इस डायग्राम से ये बेसिकली इन्वायरमेंट होता है, ये राइट साइड पे इसकी इन्वायरमेंट है और इसके लेफ्ट साइड पे ये एजेंट का इन्वायरमेंट है। ये आपके पास वैसे इन्वायरमेंट होता है और ये एजेंट का इन्वायरमेंट है। अब इस इन्वायरमेंट से आपका सिंपल है, इसमें कोई स्टेट और नहीं है, इसमें स्टेट सिर्फ ये सेंसर्स लगे हुए हैं, इन्वायरमेंट से इसने परसीव किया है और व्हाट द ये एक स्टेट है इसके पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टेट है, इसने इन्वायरमेंट से परसीव किया जैसे एक ह्यूमन बीइंग किसी फ्लेम के पास अपनी फिंगर लेकर जाता है तो वो फौरन उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो इफेक्टर्स के जरिए, एक्चुएटर्स के जरिए वो एनवायरनमेंट में जाकर उसको शो करवा रहा होता है। तो इट्स वेरी सिंपल। इसकी एग्जांपल ये है कि एक ह्यूमन बॉडी जब अपनी फिंगर को किसी फ्लेम के पास लेकर जाता है तो फौरन उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है, उसको बैक मूव करता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जो हो रहे होते हैं बेसिकली ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद होते हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। अब इसमें ना जो पहले वाला था उसमें आपने याद रखना है रिफ्लेक्स एक्शन मीन जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है फौरन, जैसे ह्यूमन बॉडी की मैंने एग्जांपल दी है। अब इसको आपने याद ऐसे रखना है, ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स क्या होते हैं, इनमें बेसिकली ये बेस कर रहे होते हैं मेमोरी के ऊपर। इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रीवियस स्टेट की और करंट स्टेट की जो होती है वो स्टोर होती है, किसी भी एक्शन को उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करते हैं। इसमें याद रखना है इसमें मेमोरी होती है और इसमें करंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट जो होती है स्टोर होती है और उन दोनों को देखते हुए वो एजेंट जो है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लेता है। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं जैसे कि एक ड्राइवर है, वो अपनी गाड़ी ड्राइव करता जा रहा है, सामने जा रहा है लेकिन वो सामने से तो बिल्कुल सेफ है, उसके पास ये स्टेट सामने फ्रंट वाली करंट वाली है कि वो ठीक जा रहा है, लेकिन उसके बैक पे एक ऐसी तेज रफ्तार गाड़ी आ रही है जो मिरर से वो उसको देख भी रहा है कि जो उसकी लोकेशन इस वक्त है उसको वो गाड़ी टक्कर दे सकती है। तो उसके पास यानी कि वो करंट स्टेट ये बन गई कि गाड़ी पीछे से फुल मेरे जो गाड़ी के साथ अटैच होने वाली है। तो उसके पास एक प्रियर नॉलेज था, उसके पास एक पहला नॉलेज था कि अगर गाड़ी पीछे से आती है और इतनी रफ्तार से आती है जो मेरी गाड़ी की रफ्तार से ज्यादा है और वो गाड़ी जो है वो मेरी गाड़ी को टक्कर दे सकती है, इस तरह की सिचुएशन जो इस तरह की जो उसके पास परसेप्ट सीक्वेंस है वो ऑलरेडी कहीं सेव है, या उसने किसी अपने दोस्त का या अपने फैमिली मेंबर का इस तरह का एक्सीडेंट देखा होगा या सुना होगा कि अगर मेरी गाड़ी इतनी रफ्तार में जा रही है और पीछे से गाड़ी जो है वो अनकंट्रोल्ड है और इतनी तेज रफ्तार से आ रही है और मैं उसको शीशे में से मिरर में से देख रहा हूँ कि गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से और वो गाड़ी मेरी गाड़ी से आकर टकरा जाएगी, तो वो क्या करेगा, करंट स्टेट और अपनी प्रीवियस स्टेट को कंपेयर करते हुए फौरन एक्शन लेगा, अपनी गाड़ी को फौरन या तो साइड पे कर देगा, मीन को इसके अगेंस्ट वो एक्शन लेगा। तो ये होता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स। जितने भी एजेंट हमारे पास इस तरह के होते हैं जो करंट स्टेट की इंफॉर्मेशन को और प्रीवियस स्टेट की इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं मॉडल बेस्ड एजेंट। अब इसकी एग्जांपल ये भी है, मीन के इसकी एक्सप्लेनेशन इस स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट है आपके पास, इन्वायरमेंट सेंसर से तो वही उसके पास करंट स्टेट आएगी और उसके पास जो प्रीवियस स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी सेंसर से उसने परसीव की हुई हैं। ये स्टेट है और द वर्ड इवॉल्व। अब इसमें वर्ड व्हाट माय एक्शंस डू, ये स्टेट आ गई उसके पास करंट, ये उसके पास इस वक्त जो फॉर एग्जांपल ये दूसरी गाड़ी है जो बैक पे उसको बिल्कुल टकराने वाली है और इसके अगेंस्ट उसका एक्शन क्या होगा, तो ये तीनों स्टेट इसमें वो तीनों डिस्कस हो गई। उसके बाद वो एक्शंस लेगा, वो एक्शन जो होंगे वो इफेक्टर्स के जरिए वो एनवायरनमेंट में जाके चेंज करेंगे। तो ये बेसिकली मेमोरी बेस्ड होते हैं, जो मॉडल बेस्ड मेमोरी इसमें इन्वॉल्व होती है, करंट और प्रीवियस स्टेट के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। थर्ड हमारे पास है गोल बेस्ड। अब गोल बेस्ड क्या होता है, इसमें हमारे पास करंट स्टेट भी होती है
वो जो करंट स्टेट हमारे पास इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जहाँ पे हम आप करंट स्टेट में उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन नहीं ले सकते। तो उसके लिए हमें होता है कि हमने गोल अचीव करना है। फॉर एग्जांपल, तो जैसा कि उसने लिखा भी, इंफॉर्मेशन ऑफ द करंट स्टेट मे नॉट हेल्प इन मेकिंग द राइट डिसीजंस, गोल इज नोन देन द एजेंट टेक्स इट अकाउंट। अब इसकी एग्जांपल कैसे, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है और इसका सेल्फ ड्राइविंग कार का एक्चुअल पर्पस क्या है कि अपने गोल को अचीव करना। सेल्फ ड्राइविंग कार है, गोल को अचीव करना। अब उसने करंट स्टेट भी देखी, उसने प्रीवियस स्टेट भी देखी उसके अगेंस्ट, लेकिन करंट स्टेट वो ये है उसको कि उसको रोड पे जगह जगह जो है ना वो कुछ लॉकडाउन की वजह से या कुछ स्ट्राइक की वजह से, सॉरी, जो है ना जगह जगह उसको रुकना पड़ रहा है, या बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक आ गई है उस दिन। तो वो करंट स्टेट को देख के ये नहीं है कि वो कहेगा कि इतना इतना टाइम हो गया अब मैं जो है ना वो आगे मूव ही नहीं हो, यानी कि गाड़ी आगे मूव ही नहीं होती, जो सेल्फ ड्राइविंग कार मीन गाड़ी मूव नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने गोल को अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए उसको बेशक वेट करना पड़े, लेकिन उसके लिए गोल जो है वो नॉन है। उसने फॉर एग्जांपल ठोकर से उसने रायवेंड तक पहुंचना है, तो ठोकर से रायवेंड के दौरान सेल्फ ड्राइविंग कार के पास टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन उसने गोल अचीव करना है तो उसके लिए उसको वहां पे पहुंचना पड़ेगा। तो ये जो गोल बेस्ड होते हैं ये बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं अपने गोल पे, और उनका गोल जो होता है वो नाउन होता है। वो करंट स्टेट को ही देखते हुए डिसीजन लेना उनके लिए ज्यादा मुश्किल होता है कि वो सिर्फ इसी के ऊपर रिलाई करके ही वो अपने डिसीजन नहीं ले सकते। उसके बाद हमारे पास हमारे गोल बेस्ड स्टेटमेंट को, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसा कि व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन। अब उसके पास गोल है यहाँ पे, इस 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 स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जहाँ पे तीनों चीजें हैं, उसके पास स्टेट भी है, उसके पास वर्ड्स की इवॉल्वमेंट्स भी है कि करंट उसकी स्टेट क्या है, एक्शंस क्या लेने हैं, लेकिन उसने इसको देखते हुए अपने प्रीवियस और उसने करंट को देखते हुए जो उसके पास एक्शन लेने को है, व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन। अगर इसके पास अब एक्शन ज्यादा मीन कि इसके पास एक्शन ज्यादा है, कौन सा एक्शन मीन उसने मल्टीपल एक्शंस में से कोई एक्शन वो चूज कर सकता है, लेकिन उसने गोल अचीव करना है। गोल अचीव करने के बाद फैक्टर्स में जाके आके एनवायरनमेंट में चेंज आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन टाइप होती है वो होती है यूटिलिटी बेस्ड। अब यूटिलिटी बेस्ड में क्या होता है, इसमें भी हमने पॉसिबल सीक्वेंसेस को अचीव करने के लिए गोल को, बट सम विल बी बेटर देन अदर्स, कुछ ऐसे गोल्स मीन के ऐसे गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल वेज होते हैं, मल्टीपल रूट्स होंगे। पीछे वाले में हमारे पास गोल नोन होता है, लेकिन हमारे पास मल्टीपल वेज नहीं होते कि हमने किस तरह लेना है, लेकिन हम इसमें गोल को नाउन रखते हैं गोल बेस्ड में। लेकिन जब यूटिलिटी एजेंट होता है ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस होता है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट ऐसे होते हैं जिनके पास मल्टीपल रूट्स होते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, और बेटर अप्रोच होती है जिसमें जिसमें वर्स्ट केस कम से कम होता है। अब इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ तक तो आप आए थे गोल बेस्ड में, गोल बेस्ड के पास हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच। यूटिलिटी में आ जाता है कि आपके पास इसमें से कौन सा बेहतर है, कौन सा आपको लगता है कि कौन सा बेहतर ऑप्शन है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आप उसको चूज करेंगे और उसके बाद फैक्टर्स में इफेक्ट करते हुए आप एनवायरनमेंट में चेंज ले आएंगे। तो ये बेसिकली चार हमारे पास एजेंट्स की टाइप्स थी। सिंपल दोबारा पर एक बार रिकॉल कर देता हूं जी। सिंपल रिफ्लेक्स, जिसमें हम रिफ्लेक्स एक्शन को देखते हैं, ह्यूमन बॉडी ह्यूमन फिंगर की एग्जांपल दी है इसमें, ये इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स, जिसमें हम मेमोरी की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास स्टेट्स करंट और प्रीवियस स्टेट सेव होती हैं, और ड्राइविंग की ड्राइवर की एग्जांपल दी है इसमें, ये इसका स्ट्रक्चर आपने देखना होगा। गोल बेस्ड में हमारे पास गोल नॉन होता है, हमारे पास करंट स्टेट भी होती है, प्रीवियस सारी चीजें होती हैं, और इसके बाद हमने गोल को अचीव करने के लिए कोई भी एक्शन परफॉर्म करना होता है। और हमारे पास जो यूटिलिटी एजेंट होता है वो सबसे बेटर होता है, हमने बेटर वे ढूंढना होता है। बेटर गोल को अचीव करने के लिए मल्टीपल रूट्स होते हैं, हम कोई भी इसमें से रूट चूज कर सकते हैं।
4 टाइप से या वेरिएंट्स इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी हमारा, प्याज एजेंट इन्वायरमेंट। जैसे नेम से जाहिर है, परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंट, एक्चुएटर्स और सेंसर्स। मल्टीपल वेरिएंट्स हैं एजेंट्स के, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं। कुछ कैटेगरीज को भी देखे हैं सिस्टम की। जिस सिस्टम हमारा है बेसिकली वो रिलाई कर रहा होता है, सिस्टम डिलीवर कर रहा होता है परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंट, एक्चुएटर्स, सेंसर्स। आपको पता है सेंसर सबसे पहले आते हैं, इन्वायरमेंट में चेंज को डिटेक्ट करते हैं। एक्चुएटर्स जो एक्शन परफॉर्म होते हैं वो शो कर रहे होते हैं इसमें इन्वायरमेंट में। अब इन्वायरमेंट आपके पास क्या होता है, इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ी एंटिटी है कि इन्वायरमेंट नॉन होना चाहिए, नॉन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। दीज आर 4 यू कैन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द इंटेलिजेंट सिस्टम इंटेलिजेंट एजेंट। इसके एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटो पायलट, कुकिंग एजेंट और टीचिंग की है। इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इन्वायरमेंट? एक एजेंट के लिए इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए और कौन सा फिजिबल होता है इसके लिए। ये कुछ इन्वायरमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, कि इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास क्या फुली ऑब्जर्वेबल होता है इन्वायरमेंट? क्या ऐसा इन्वायरमेंट हम दे सकते हैं जो एक एजेंट के लिए फुली नॉन हो, उसको हम ऑब्जर्वेबल कहते हैं। कुछ होता है जिसमें कुछ पॉइंट्स उसको नॉट क्लियर नहीं होते, जिसको हम पार्शियली ऑब्जर्वेबल कहते हैं। और कुछ ऐसा इन्वायरमेंट हम दे देते हैं जो उसके लिए नॉन ही नहीं होता, वो नॉन ऑब्जर्वेबल होता है। तो विच इन्वायरमेंट विल बी इजी फॉर एन एजेंट? एजेंट के लिए हमेशा फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट जो है वो इजी होगा, उसमें टास्क उसको परफॉर्म करना इजी होंगे और इसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी जो हम उसको ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट देंगे। फॉर एग्जांपल आपने इन्वायरमेंट ट्रेन ही नहीं किया एक एजेंट को, एक रोबोट को, तो वो कैसे उस चीज को परसीव करेगा? तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर। इसके बाद प्रिडिक्शन, क्या वो डिटर्मिनिस्टिक है या स्टॉकिस्टिक है? मीन डिटर्मिनिस्टिक है कि उसको डिटरमिन कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है उस एनवायरनमेंट को, और स्टॉकिस्टिक है कि उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकता। तो ये 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, जिसमें से विच एनवायरनमेंट विल बी इजी फॉर द एजेंट? एजेंट के लिए हमेशा डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट जो है वो इजी होगा, जिसको वो डिटरमिन कर लेता है, जिसको वो आइडेंटिफाई कर लेता है एनवायरनमेंट को। इवेंट्स, एपिसोडिक, सीरियल, सीक्वेंशियल। अब एपिसोडिक क्या होता है? एपिसोडिक बेहतर होता है, क्यों? हर एपिसोड आप देख रहे होते हैं, अगर किसी ड्रामा सीरियल को देखें तो हर एपिसोड में कुछ ना कुछ उसका कंसेप्ट होता है, जो उसके प्रीवियस कंटेंट के साथ, जो उसके कमिंग कंटेंट के साथ भी रिलेट कर रहा होता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल में अपना एपिसोड होता है, हर ड्रामा सीरियल का जो एक एपिसोड होता है वो अंडरस्टैंडेबल होता है, उसमें कुछ कंसेप्ट होता है। जबकि जब सीरियल की बात करते हैं, सीक्वेंशियल की बात करते हैं, तो उसकी स्टोरी ये जस्ट लाइक अ मूवी होता है कंप्लीट। एक मूवी को जब तक आप कंप्लीट नहीं देखते तब तक आप उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं होती, मीन एट द एंड आप उसका कुछ रिजल्ट देख रहे होते हैं। और इसके लिए कौन सा इन्वायरमेंट बेहतर होता है एजेंट के लिए? तो एपिसोडिक इसके लिए ज्यादा बेहतर होता है। इन्वायरमेंट की एग्जिस्टेंस, क्या इन्वायरमेंट में एजेंट जो है वो सिंगल एजेंट या मल्टीपल एजेंट? विच इन्वायरमेंट विल बी इजी फॉर एन एजेंट? एजेंट के लिए हमेशा सिंगल एजेंट ज्यादा इजी होता है। अगर मल्टीपल एजेंट्स होंगे तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट बन जाएगा, जो उसको उनके साथ compete करते हुए एक कॉम्प्लेक्सिटी आप मीन उसमें ऐड करते जा रहे होते हैं। एनवायरनमेंट की कंसिस्टेंसी, क्या स्टैटिक होना चाहिए? स्टैटिक एनवायरनमेंट जो होता है वो चेंज नहीं होता। जो आपने एनवायरनमेंट एक बार एजेंट को शो करवा दिया, उसको ट्रेन करवा दिया, वो उसके लिए कंसिस्टेंट होता है, वो उसके लिए मीन स्टैटिक होता है, वो उसको लर्न कर देता है, चेंज नहीं आती उसमें।
जबकि डायनामिक में क्या होता है, एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रही होती है, जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रही होती है उसको उसी उसी पॉइंट के साथ, उसी उसी टाइम के साथ उस एनवायरनमेंट को लर्न करने की ज़रूरत होती है, तो वो डायनामिक चेंज होता है। तो easy for an agent environment will be static environment. सर्टेनिटी, नॉन इन्वायरमेंट हमेशा एजेंट के लिए इजी होता है किसी गोल को अचीव करने के लिए, और अननोन इन्वायरमेंट हमेशा उसके लिए डिफिकल्ट होता है। पहले वो अननोन के लिए वो डिफरेंट वेज अगर हैं तो वो उसको नहीं पता कि कौन सा वे उसने चूज करना है। तो एजेंट के लिए जो इजी इन्वायरमेंट होगा वो नॉन इन्वायरमेंट होगा। एक्सेसिबिलिटी होता है कि अगर इन्वायरमेंट एक्सेसिबल है, मीन के इजीली एक्सेस कर सकता है इन्वायरमेंट में, उसमें उस एरिया में उस लोकेशन पे वो इजीली जा सकता है उस सारे को, तो उसके लिए बेहतर होगा। अनएक्सेसिबल इन्वायरमेंट में हमेशा उसके लिए कॉम्प्लेक्स होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडे लेक्चर अबाउट agent types and about its environment and its features. Subscribe JTech Learning for more videos. Thank you so much.